दोस्तों, प्लेन में थर्मामीटर ले जाना क्यों प्रतिबंधित होता है? शीशे और रबर की बॉल में कौन ज्यादा बाउंस करेगा और कौन सा ऐसा वॉर है जो केवल 38 मिनट में ही खत्म हो गया? जानेंगे इनके जवाब। आप बने रहें वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हम ये मानते आए हैं कि टेंशन की जो बीमारी है वो केवल इंसानों में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बीमारी जानवरों में भी पाई जाती है। अगर चिकन को ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस हुआ तो उसके बाल झड़ने लगते हैं और उसके फर हल्के हो जाते हैं। नंबर 2। दोस्तों, अगर आपके पास एक रबर और एक शीशे की बॉल हो और मैं आपसे पूछूं कि कौन सबसे ज्यादा बाउंस करेगा, तो आप झट से बोलोगे कि रबर का बॉल। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि शीशे का बॉल, तो इसकी वजह है ग्लास का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, जो रबर के वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होता है, इसलिए शीशे की बॉल ज्यादा बाउंस करेगी। नंबर 3। क्या आपको पता है कि एक युद्ध केवल 38 मिनट ही चला था? दोस्तों, मैनकाइंड की शुरुआत से युद्ध होते रहे हैं, लड़ाइयां होती रही हैं, और कई लड़ाइयां तो कई सालों तक, कई महीनों तक और कई बार तो एक डेकेड्स तक चलती हैं। जैसे लाइबेरियन रिलीजियस वॉर 788 डेज के लिए चली थी, वहीं एंग्लो जैंजबी वॉर केवल 38 मिनट ही चल पाई, यानी जैसे युद्ध शुरू हुआ खत्म भी हो गया। नंबर 5। दोस्तों, कूड़ा हर जगह है, जहां इंसान वहां कूड़ा होना लाजमी हो गया है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगा कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड माउंटेन है। यहाँ एस्टिमेटेड 50 टन कूड़ा है। क्योंकि ये कूड़ा कैसे वहाँ पहुंचा, ये आप सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो माउंटेनियर्स वहाँ गए उस पे चढ़ाई करने के लिए अपने साथ खाने पीने की और बहुत सारे उपयोग की चीजें ले गए, जिसका वेस्ट उन्होंने वहीं डाल दिया, जिससे माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड माउंटेन बन गया। नंबर 6। दोस्तों, आज बिटकॉइन की कीमत भले 15 लाख पर बिटकॉइन है, लेकिन एक टाइम था जब एक बिटकॉइन की कीमत केवल 5 रुपए थी। तब एक इंसान ने 7,000 के बिटकॉइंस खरीदे, लेकिन रेट्स नहीं बढ़ रही थी, इसलिए उसने वो हार्ड ड्राइव ही फेंक दी जिसमें बिटकॉइन थे। और बाद में जब इसके रेट्स हाइक हुए और इतने ज्यादा बढ़े जिससे वो बिलियनियर बन सकता था, तब उसने वो हार्ड ड्राइव ढूंढनी शुरू की, लेकिन वो हार्ड ड्राइव नहीं मिली। ये था अमेरिका का एक IT वर्कर जेम्स हॉलो। नंबर 7। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप कैक्टस पे बैठ सकते हो, तो आप कहोगे कि हम तो उस पे हाथ भी नहीं रख सकते, क्योंकि उससे जैसे ही आपका हाथ टच होता है आपके हाथ पे कट लगता है या कांटे चुभ जाते हैं। लेकिन एक ऐसी बिल्ली है जिसका नाम है बॉब कैट, जो अपने शिकारियों से बचने के लिए कैक्टस के ऊपर चढ़ जाती है और कई घंटों वहां बैठती है। इसका कारण है उसका मुलायम फर, जो कैक्टस के कांटों को उसके शरीर के अंदर नहीं घुसने देता। नंबर 8। वेब की दुनिया में 30 अप्रैल 1993 सबसे इंपॉर्टेंट डे माना जाता है, क्योंकि वही वो दिन था जब यह अनाउंस हुआ कि www ये सभी के लिए फ्री होगा और फ्री में ही इसकी सर्विस दी जाएगी। इसलिए चाहे वेब में जितनी भी बदलाव आए, जितनी भी चेंजेज आए, आज भी www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब फ्री ही आप यूज करते हैं। नंबर 9। दोस्तों, कहते हैं कि इंस्पिरेशन कहीं से मिले ले लेनी चाहिए। आज कंपनी मोटोरोला भले ही फोन्स बनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन एक टाइम था जब मोटोरोला फोन्स नहीं बनाती थी। जी हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी कार, बस और ट्रक्स में प्लेयर्स के बनाने से। जी हाँ, और उस टाइम सबसे ज्यादा चलने वाली जो कंपनी थी वो थी विक्टोरोला, जिससे इंस्पायर होकर मोटोरोला के ऑनर ने अपने कंपनी का नाम मोटोरोला रखा और आज वो कंपनी फोन्स बनाती है। नंबर 10। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जिसे हम वर्ल्ड का या यूनिवर्स का सेंटर मानते हैं। जी हाँ, ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ एक सर्कल है। इस सर्कल में अगर आप खड़े होकर कुछ भी बोलते हैं तो आपकी आवाज इको में आती है, और इसके अगल बगल आप खड़े होते हैं तो ऐसा कोई इफेक्ट आपकी आवाज पे नहीं आता। अगर आप सर्कल में खड़े हैं तो बाहर सर्कल से खड़े इंसान को आपकी आवाज चाहे जितना भी चिल्लाओ सुनाई नहीं देती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का कारण अब तक पता नहीं लगाया है। नंबर 10। दोस्तों, हमारे शुरुआत से ही हम सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और क्यूरियस होते हैं पिरामिड्स को लेके, और गिजा का जो ग्रेट पिरामिड है उसके बेस की अगर चौड़ाई और दूरी की बात करें तो वो इतना बड़ा है जिसमें 10 फुटबॉल के मैदान समा सकते हैं। नंबर 12। अगर मैं आपसे कहूं कि बाटा कहां की कंपनी है तो आप सीधे तौर पे कहोगे कि ये इंडिया की कंपनी है, लेकिन आप ये जान के चौंक जाओगे कि इंडिया में अपने शूज के लिए पॉपुलर बाटा इंडिया की नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, जो स्विट्जरलैंड से ज्यादा इंडिया में पॉपुलर है। नंबर 13। इंटेलिजेंट पशुओं में सबसे नंबर 1 पर आती है डॉल्फिन इंसानों के बाद, और डॉल्फिन हमेशा से इंसानों की भाषा समझने के लिए भी जानी जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसी भी डॉल्फिन है जो न्यूजीलैंड के सीज में ऐसे खतरनाक जगहों पर 1000 से अधिक जहाजों और इंसानों को बचा चुकी है, और इसे हम सेवियर जैक के नाम से भी जानते हैं।
नंबर 14 दोस्तों, आप ये तो मानेंगे ही कि इंडिया के लोगों को वन और वनस्पतियों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी थी। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पांडोस पत्ती के बारे में। जी हाँ, जिसे पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यूज किया था। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अपने आप ही जल जाती है। अगर आप इस पे हल्का सा तेल डालें तो ये किसी दिए की तरह जलती रहती है। नंबर 15 दोस्तों, आपने एरोप्लेन के बारे में ये सुना होगा कि वहां बहुत सारी चीजें ले जाना मना होती है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है अगर आप एरोप्लेन में मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर लेके जाओ। और ये क्यों नहीं लेके जा सकते, चलिए इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। क्योंकि प्लेन 80% एल्यूमिनियम से बना होता है और एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल होता है जिसके संपर्क में आने के बाद से मरकरी उस पर जंग लगाना शुरू करती है, या यूं कहें कि उसे खत्म करना शुरू करती है। और जब तक एल्यूमिनियम का लास्ट पार्टिकल भी खत्म नहीं होता तब तक उसे मरकरी गलाती रहती है। इस वजह से आप सोच सकते हैं कि अगर प्लेन में एक भी बूंद मर्क्यूरी की गिरी तो प्लेन की क्या हालत होगी। इसलिए प्लेन में मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर ले जाना प्रतिबंधित है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ऑसम लगा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे अदर्स वीडियो के लिंक्स पे जरूर क्लिक कीजिए और वीडियोस देखिए जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।